ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्न, चाहे वो ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित हैं, आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मन में आता है जो आप चाहते हैं कि बड़े उसका आंसर दें, तो आप अपने प्रश्नों को 8826599309 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और अगर हम उसको सार्वजनिक रूप से इस प्रोग्राम में ले सकते हैं तो अवश्य उसका प्रयास करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमने पिछले दिनों बात करी थी निश्चय बुद्धि के ऊपर। हमारे पास कई और भी प्रश्न पहुँचे हैं जो हमारे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, योग से कनेक्टेड है। जैसे कुछ समय पहले बाबा ने अभी मुरली में कहा कि तुम्हें जिन बनना है और जिन की तरह निरंतर याद करना है। तो इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करें कि जिन बनना क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है सिर्फ बाबा 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 करें, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जिन बनने का। जो जिन बाबा ने कहा है ना, ये बुद्धि के लिए कहा है कि बुद्धि को काम दो। जैसे वो जिन था, उसने कहा कि मेरे को काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसको काम दे दिया गया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, उसमें से निरंतर बिजी रहा। तो बुद्धि जो हमारी है, वो जब भी थोड़ा भी फ्री होती है तो इधर उधर सब तरफ भागती है। यदि हम उसको याद का काम दे देंगे कि बुद्धि तुमको बाबा को निरंतर याद करना है, फिर बुद्धि भिन्न भिन्न स्वरूपों से भी याद कर सकती है, लेकिन निरंतर याद करना है। तो बाबा ने इस भाव से कहा है कि जिन बनो। नहीं, जिन बनो अर्थात बुद्धि को जिन की तरह बनाओ ताकि वो टोटल बिजी रहे। बुद्धि को बिजी रखने के बाबा ने हमको अनेकानेक साधन बताए। कभी बाबा कहता है कि बच्चे आप बीज रूप अवस्था में बैठो। कभी बाबा कहता है हमको फरिश्ता बन करके चलो। कभी बाबा हमको कहता है कि साकार दुनिया में फरिश्ता बन करके सेवा करो। कभी बाबा कहता है मंदिरों में जाओ, भक्तों के पास अपना साक्षात्कार कराओ। कभी बाबा हमको कहता है दुखी, रोगी, शोकी, उनको तुम मनसा दान दो। कभी बाबा हमको कहता है साइंस दानों के पास जाओ। कभी बाबा हमको कहता है कि ऐसे जो विनाश के साधन तैयार करके बैठे हैं, बॉम्ब लेके बैठे हैं, उनके पास जाओ। तो कभी बाबा कहता है सुदर्शन चक्कर घुमाओ। कभी बाबा कहता है 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। कभी बाबा कहता है कि यात्रा करो। तो कितनी सारी चीज़ें हैं बुद्धि को बिजी रखने की। तो हमको बुद्धि को जिन की तरह व्यस्त रखना है। कभी बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो, समर्थ संकल्पों में रमण करो, कल्याणकारी वृत्ति रखो। तो ये सब काम तो बुद्धि के द्वारा होते हैं ना। कितना काम बुद्धि करती है, उसको जितना हम बिजी रख सकें, अधिक से अधिक, उतना हमारी सेफ्टी है। तो बाबा ने जो बात कही है जिन की तरह, वो इस भाव से कही है। तो दीदी, जिस प्रकार से आपने इतने सारे हमें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, रोगियों के पास जा सकते हैं, साइंसदानों के पास जा सकते हैं, बहुत सारे जो आपने हमें ऑप्शंस दिए, तो ये हमें अभ्यास जो बिजी का है वो सारे दिन की बात है या जब हम योग में बैठते हैं तब? नहीं, सारे दिन की बात है, क्योंकि जिन जो है वो तो सारे दिन के लिए है ना। अगर आप योग के अभ्यास में के जब बैठते हैं विशेष रूप से, मेरा ऐसा मानना है जब हम विशेष बैठते हैं, बैठक योग करते हैं, तो हमें पावरफुल स्टेजेस के अनुभव में बैठना चाहिए। जैसे बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान,
ऑलमाइटी अथॉरिटी, अशरीरी, बिंदु, इन अवस्थाओं के अभ्यास में बैठे। क्योंकि जब आप चलते फिरते सारे दिन में अभ्यास में होते हैं तो आपका ध्यान आपके इर्द गिर्द की चीज़ों पे जाता है। जब हम इन सबसे फारिग होकर के एक बाबा की याद में बैठते हैं तो फिर उस समय ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। जैसे सारे दिन में आप बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो, सारा दिन आप बैठ के नहीं, सारा दिन, क्योंकि संबंध कर्म के साथ जुड़े हुए हैं और कर्म कर्म भूमि पर है। आप कर्म करिए और साथ साथ ये भी करिए, ऐसा हो सकता है। फिर बाबा कहता है कि कभी तुमको सेवा करनी है, मनसा दान करना है, सेवा करनी है, वो तुम ऐसे कर सकते हो। तो बैठ कर के करने में हमको पावरफुल स्टेज का करना चाहिए, बाकी सारा दिन भिन्न भिन्न कर सकते हैं। मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, बाबा आ जाओ, साथी बन करके खाना बनाते हैं, बाबा आपके लिए भोग तैयार कर रहे हैं, तो कितना अच्छा है। तो जब हम इस रूप से, इस तरह से अपने मीठे बाबा को अपने साथ लेकर के चलते हैं तो, और फिर देखिए जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ बुद्धि जाती है। तो अगर आपके मन के अंदर इंटरेस्ट है याद का, ये मैं अधिक से अधिक मार्क्स जमा करूं, अधिक से अधिक अपने संस्कारों को परिवर्तन करूं, क्योंकि बुद्धि के संग से संस्कारों में परिवर्तन आता है। बुद्धि अंडरस्टैंड करती है ना, तो उससे परिवर्तन आता है। तो जितना मैं इसमें अपने आप को लगा सकूं मैं लगाऊं, तो उससे परिवर्तन आएगा। तो दो प्रश्न हैं आपके इसी आंसर से। एक तो आपने कहा बिंदु और बीज रूप, क्या ये अलग अलग है या एक है? थोड़ा सा अंतर इस प्रकार है, बिंदु में हम साइलेंस स्थिति और पावरफुल ऑलमाइटी स्थिति का अनुभव करते हैं। जो बीज रूप है, बीज में सारा वृक्ष समाया है। तो जैसे हम वानप्रस्थी, बीज रूप, पूर्वज, उस रूप से हम सारे झाड़ को जल दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। सारे गुणों, सारी शक्तियों को हमने समाया हुआ है स्वयं के अंदर। भरपूरता का अनुभव होता है, एकदम जैसे मैं बहुत शक्तिशाली भरपूर आत्मा हूँ। बिंदु स्टेज में भी ऑलमाइटी स्थिति का अनुभव होता है, परंतु जैसे संबंधों की भरपूरता वो उसमें नहीं है। बीज रूप स्थिति में वो होती है। संबंधों की भरपूरता अर्थात कि मैं मेरे अंदर ये सारे सृष्टि का राज भी समा है। नेचुरली माता पिता शिक्षक गुरु सारे संस्कार होंगे। इंटरेस्टिंग ये चीज़ आपने बताई, इस पे हम और जानना चाहेंगे। लेकिन एक जो अभी आपने बात बताई कि बुद्धि के संग से संस्कार परिवर्तन होता है, तो इसको भी आप विस्तार से स्पष्ट करें, क्योंकि समझ हम कहते हैं बुद्धि हमारा जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, लेकिन बुद्धि के संग से संस्कार का परिवर्तन कैसे हो रहा है? बाबा को बुद्धिवानों की बुद्धि कहा गया। तो बुद्धि है सोच और समझ। कोई बात मैं करूं ना करूं उसकी अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी? बुद्धि से ना। मैं निर्णय कहां से लूंगी? बुद्धि से ना। तो जितना मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि के संग में है, बाबा जो ज्ञान है, बाबा की बुद्धि क्या है? वैसे तो वस्तु नहीं है। बाबा की बुद्धि ज्ञान है, जो ज्ञान हम मुरली के द्वारा सुनते हैं।
जितना हम उसके संग में रहते हैं, जितना मनन चिंतन करते हैं, जितना उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उतना हमारे संस्कारों में परिवर्तन आने की संभावना रहती है। जब मैं समझ गई कि श्रीमद् बाबा सबको एक जैसी नहीं देते, अलग अलग देते हैं। मैं परेशान हो रही थी पहले कि मेरे को ऐसे कहा, इनको ऐसे कहा, क्या कारण है? तो उसका कारण का निवारण हो जाता है। दीदी, जो अभी आपने हमें बुद्धि, इसमें मैं और आपको, तो जब मैं कारण का निवारण हो गया, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया ये इस कारण से, तो मैं अपने आप को समझा लेती हूँ ना, समझा लेती हूँ, फिर वो मेरे अंदर वो प्रश्न नहीं उठेगा और मैं उसको सामान्य रूप से, सहज रूप से अपना लूँगी। दीदी, जो अभी आपने पहले हमें बतलाया कि किस प्रकार से हम बाबा को साथ रखें और बुद्धि को हम भिन्न भिन्न रीति से एंगेज करें, बाबा ने हमें अभी कुछ दिन पहले भी और निरंतर बाबा हमें समय प्रति समय ये याद दिलाते रहते हैं कि हमें अपना 8 घंटा याद करना है, 8 घंटा इस सेवा में लगाना है, 8 घंटा रेस्ट करना है और 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। ये प्रश्न तो हमने बहुत बार लिया है। जब हम लॉकडाउन में थे, सब कुछ ऑनलाइन था और घर पर ही लोग थे, तो थोड़ा सा सहज लगता था बहुत जल्दी उठना, और उसके बाद इवनिंग में भी तो 8 नहीं तो 5-6 घंटे तो व्यक्ति इसमें पूरी रीति से रह सकता था। लेकिन आज जब हम ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं और हर प्रकार से चीज़ें खुल गई हैं, फिज़िकल रूप से एंगेजमेंट ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे जब बाह्य एक्शन ज़्यादा है, कर्म ज़्यादा है और साथ ही साथ बुद्धि से भी बहुत सारा एंगेजमेंट है, तो ऐसे में हम अपने इस 8 घंटे के चार्ट को कौन से प्रैक्टिकल उसको यूज़ करें जो 8 घंटे का बने। बुद्धि का समझ में आता है कि हम बुद्धि की, जो आपने हमें बात बताई, एंगेज करना, व्हाट एल्स? वो बुद्धि अगर मेरी एंगेज्ड है और बाबा की याद में है, तो वो 8 घंटा मेरा याद में कैलकुलेट होगा, क्योंकि मेरे कर्म भी यादमय हैं, कर्म योगी हैं हम। अगर मैं कर्म भी याद में कर रही हूँ, निमित्त बन कर के कर रही हूँ और ये समझ के कर रही हूँ, ये शिव बाबा ने मेरे को एक रोल दिया हुआ है जो मैं प्ले कर रही हूँ, और जो उसका खट्टा मीठा अच्छा बुरा जो फल है वो मैं बाबा को ट्रांसफ़र करती हूँ, तो वो भी मेरा योग का हिस्सा गिना जाता है। एक होता है योग बैठ कर के करना, एक होता है वो पावरफुल है, एक होता है थोड़ा कम, उसमें वो उस तरीके का नहीं, लेकिन हमारे संस्कारों में आ रहा है, हमारे कर्मों में आ रहा है, तो उसको भी हम काउंट करते हैं 8 घंटे में। दीदी, बाबा ने एक बार शब्द यूज़ किया है मदोगरी। व्हाट इज़ मदोगरी? मदोगिरी, मदोगिरी, देखिए 2 शब्द हैं। पहले तो हम लोग भी नहीं समझते थे, तो मदोगिरी और मंदोदरी, तो जो छोटी कन्याएं होती थी उनको समझ में है तो मंदोदरी कहते, तो दादियाँ कहती मंदोदरी नहीं, मदोगिरी। मदोगिरी है वास्तव में, ये इसका बहुत अच्छा शब्द, मैं अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आएगा, इसका बहुत अच्छा उद्गम है, मधु और फिर कुछ ऐसे करके हैं, लेकिन मैं वो बता नहीं पाऊंगी इस समय, मेरे को याद में नहीं है। तो मधुगिरी कहा जाता है जो हम बच्चे अपनी खुशी से, अपने तन मन धन को सफल करते हुए जो हम धन से सेवा बाबा की भंडारी के लिए करते हैं, वो मदोगिरी है। और वो जो मदोगिरी है वो उस मदोगिरी को हमको बहुत ही श्रद्धा भावना से डील करना है।
वो भी दिन थे जब माताएं बहनें फल ले आती थी, धन का नहीं था, धन नहीं देते, फल लाती थी, दाल सब्जी ये सब ले आती थी। फिर धीरे धीरे उनको ही समझ में आना शुरू हुआ कि बहनों को हम लोग रहते हैं, घर में बिजली का बिल भी होता है, मकान का किराया भी होता है, तो ये बहनें कहाँ से करती हैं? उन माताओं को ये क्या, क्योंकि माताओं में ही ये संस्कार ज़्यादा होते हैं, तो ये बहनें कहाँ से करती हैं? जब उनको पता लगा, उस समय तो कोई एक निमित्त थे जो कर रहे थे, लेकिन बाबा की एक ये विधा है कि बाबा किसी एक के आधार से नहीं चलना है। ये हमारा सिस्टम है जिसको कहते फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। अब मान लीजिए आपने कुछ किया, मकान का किराया आपने देना स्वीकार किया, तो बाकी सबका भाग्य तो रह गया ना, वो उनका भाग्य तो नहीं बना ना। तो बाबा कहते हैं वंड खाओ खंड खाओ। सब लोग जब बांट करके कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, भाई आप ही सारा क्यों करो, मान लीजिए मेरे मन में ख्याल आता है कि आप ही सारा भाग्य क्यों बनाओ, थोड़ा सा मैं भी कर लो, तीसरे को आता है थोड़ा सा मैं भी कर लो, तो सब मिलकर के जब करते हैं वो उसमें शक्ति होती है। बाबा ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। एक व्यक्ति, एक टाटा बिरला को बाबा प्रेयर दे, सारे सेंटरों का खर्चा वो कर सकता है, क्या बड़ी बात है। परंतु बाबा ये मंजूर नहीं करता। वो भावना, वो परिचय सहित करना, वो सबको नहीं आता, वो बाबा के बच्चों को आता है। और उस मदोगिरी में शक्ति होती है, थोड़ा सा भी होगा उसमें संतोष अनुभव होगा। तो मदोगिरी उसको कहा जाता है जो कि करते हैं। अब बहनें जाती हैं, बहनें अपने घरों में भी जाती हैं, बहनें अपनी इसमें भी जाती हैं, उनके माता पिता भी आते हैं। तो जैसे सामान्य रूप से हर माता पिता अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं, बाबा कुछ मांगता नहीं है, लेकिन माता पिता के दिल में आता है कि नहीं, बेटी आई है, बेटी के हिसाब से भी हमको देना चाहिए, और फिर तो ये ईश्वरीय संतान है, ये जाके वहाँ पर ही जमा करेगी, तो उसको मदोगिरी कहते हैं। बहनें जाती हैं कहीं सेवा पर, तो भाई बहन कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से भी कुछ बहन आई है, इतना दूर से आई है, हमारे लिए आई है, तो मकान लेते हैं। बहनों के लिए तो नहीं है, मकान लेते हैं सेवा के लिए लेते हैं, बहनों के लिए लिया गया है, नहीं, हम सब के लिए लिया गया है, तो हम सब क्यों नहीं मिल कर के करें। कोई भी कार्य होता है, मानो ब्रह्मा भोजन है, क्यों नहीं हम सब मिल के करें, उसमें ताकत होती है। एक होता है कोई एक व्यक्ति करा रहा है, एक होता है मिल करके करा रहा है। एक व्यक्ति भी करा सकता है, ऐसी बात नहीं है। घर में कोई आपका स्पेशल प्रोग्राम होता है तो आप अपनी मित्र संबंधियों को खिलाते हो, तो आपका दिल करता है कि हम ब्राह्मणों को भी खिलाएं। तो ये बात सही है, हम शादियों का भोग नहीं लगाते हैं, बच्चे पैदा हुए हम उनका भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर उनको दिल करता है तो टोली वगैरह कुछ ऐसे तो दे ही सकते हैं ना। तो वो तो इस प्रकार से मदोगिरी माना जो आप अपने इससे आप सेवा आप करते, वो कोई तनख्वाह नहीं है, वो कोई आपकी रीइंबर्समेंट नहीं है, वो कोई उजूरा नहीं है, लेकिन श्रद्धा भावना से बाबा की उसमें भंडारी में हमारा डले, ये भावना है। बाकी इसकी कुछ है सही
नाम से कुछ है, वो मैं कभी मौका होगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर, मुझे इस समय ख्याल में नहीं आ रहा। बाबा ने दादियों को कहा था कि तुम सन्यासियों से मदोगरी करके दिखाओ। सन्यासी तो सन्यासी हैं लेकिन सन्यास तो गंगे दादी ने सन्यासियों से मदोगरी कराई थी और बाबा के पास भेजा था। बाबा कई बार कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा सर्विसेबल कन्या हो, या बाबा कहते हैं सर्विसेबल हो, लायक हो तो बाबा की सेवा में लग सकते हैं। सर्विसेबल आम तौर से हम समझते हैं कि ज्ञान सुनाने वाले, ज्ञान को समझने वाले। तो सर्विसेबल की यथार्थ परिभाषा क्या है, कैसे समझें? क्योंकि हर एक व्यक्ति समझता है कि मैं वाणी की सेवा कर लूं, या कई बार ये समझते हैं कि मैं वाणी की सेवा नहीं कर पाता, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो सर्विसेबल वास्तव में किसे कहेंगे? देखिए, सर्विसेबल बाबा उनको कहता है जो अपनी वाणी, मनसा और धारणा तीनों से अच्छी सेवा करता है। उसकी मनसा भी बहुत शुद्ध और शक्तिशाली हो, कल्याण की भावना वाली हो, निरअहंकारी हो, और वाचा में माधुर्य हो, स्पष्टता हो। आप मीठा मीठा तो बोलें लेकिन ज्ञान आप स्पष्ट ना करें तो उससे फ़ायदा क्या है? उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहेगा बहन जी मीठा बहुत बोलती है, लेकिन ज्ञान स्पष्ट करना चाहिए ना। तो वाणी में माधुर्य भी चाहिए, वाणी में ज्ञान की स्पष्टता भी होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए, उसको सर्विसेबल कहेगा। जो ज्ञान का तीर लगा सके, योग युक्त हो, ज्ञान का तीर लगा सके। अगर ज्ञान का तीर नहीं लगा सके तो तीर खाली गया हमारा। उसको बाबा कहता है सर्विसेबल, जो कि अपनी धारणाओं से व्यक्ति को बाबा का परिचय दे सके। बाबा ने अभी कुछ समय पहले मुरली में कहा था, बाबा कहा और जीवन मुक्त बने। आज की मुरली है, बाबा कहा और जीवन मुक्त बने। क्योंकि बाबा शब्द आपके मुख से कब निकलेगा? जब आपके अंदर वो रियलाइजेशन होगी कि मैं निराकार हूँ। तो आपकी मनसा बदल गई, रूप बदल गया, तब तो आप उसे बाबा कहेंगे। दूसरा, मानो आप शरीर में हैं और आप ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं, तो मर्जीवा जन्म हो गया, बदल गए। इस हिसाब से हम जीवन मुक्त हो गए। यानी दिल से जब हम बाबा कहते हैं, अर्थात एक प्रकार से हम मर्जीवा हो जाते हैं, पुराने संबंधों को हम समाप्त कर देते हैं। दीदी, एक और प्रश्न है जो हम मनसा सेवा के लिए पूछेंगे। आपने जैसे बुद्धि को बताया कि किस प्रकार से हम बुद्धि को बिज़ी रखें, सेवा में लगाएं, ज्ञान में लगाएं। आपने कहा रोगियों के पास पहुंचो और इस प्रकार से एंगेज रखें। अगर हमें किसी अपने संबंधी को, जो हमारा जानकार है, उसकी सेवा करनी है, चाहे वो उसके शरीर के लिए या जो भी, तो कई बार हमने इसके बारे में चर्चा करी है। लेकिन जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा हमारा वो दूसरी बातें भी, या वो दैहिक संबंध भी आता है। तो आपने जैसे पहले कहा है कि हम उसको सिर्फ उसके लिए हम योग कर रहे हैं, ये सोच सकते हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? किसी लौकिक या किसी हमारे जानकार को अगर हम सकाश देना चाहते हैं या उसको हम उसकी मनसा सेवा करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार करें? जनरल तो इजी होता है, क्योंकि जनरल में हमारी बुद्धि बेहद होती है, लेकिन हद में आने से हमारा वो स्वरूप भी रहे और उस व्यक्ति को भी मिले।
देखिए, एक तो पक्का तो मन में ये धारणा पड़ेगा कि है तो ये आत्मा। अब मान लीजिए वो बीमार है, सर्जरी है, बड़ी कठिन सर्जरी है, हॉस्पिटल में है, आप उसको मदद करना चाहते हैं, प्रकाश देना चाहते हैं, तो बैठेंगे हम बाबा की याद में। अब मैं खास बैठ रही हूँ उसके लिए, आगे पीछे नहीं बैठती हूँ। आज मैं विशेष बैठ रही हूँ, तो आज जो मैं विशेष बैठ रही हूँ, तो मन में क्या रख के बैठ रही हूँ? क्या रख के बैठ रही हूँ? बाबा, इस आत्मा के निमित्त में विशेष आप बीज रूप हैं, आपके साथ विशेष मैं इस आत्मा को शक्ति का, सहयोग का दान देना चाहती हूँ। दाता आप हैं, मैं इस भावना से बैठ रही हूँ। याद हम बाबा को करेंगे, क्योंकि बाबा से मेरे उस भाई को जाएगा या बहन को जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। याद बाबा को करना है, बाबा फिर उसको ट्रांसफ़र आगे करेगा। यानी जो आपने बताया कि कई बार जब हम लोग इमेजेस लेकर आते हैं या उसमें हमारी बुद्धि वापस उस देहधारी में जाएगी, तो बाबा तो याद नहीं रहता और वो प्रकाश तो पहुंच नहीं सकता। हमको बाबा को ही याद करना है। यानी हम समय निकालें, लेकिन उस निमित्त बैठे हैं, ये हम वो संकल्प करें और बाबा को बीज रूप दाता, वो बाबा दाता के रूप में उस आत्मा तक वो चीज़ पहुंचा रहा है। तो ये यथार्थ विधि आपने हमें बतलाई। और भी प्रश्न है, लेकिन हम अगले हफ्ते आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। इस वीक के लिए आपके अंदर हम सभी के प्रति क्या प्रेरणा है कि हम किस बात पर अटेंशन दें, किस बात पर हम अपने पुरुषार्थ को और दृढ़ बनाएं? इस सप्ताह अच्छा होगा कि हम 8 घंटे का चार्ट रखने की कोशिश करें। हर कोई चेक करे, प्रयास करे, पुरुषार्थ करे 8 घंटे का, जिसमें बैठक योग भी है, कर्म योग भी है। थैंक यू दीदी, आपने इन सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर रीति से हमें आंसर दिया और हमें इसी डिस्कशन में ये भी पता चला कि हम 8 घंटे कैसे बना सकते हैं अपने, किस रीति से हम बुद्धि को भिन्न भिन्न रूप से बिज़ी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे अपने चार्ट को बढ़ाने का, कि हम एक्शन में आते हुए, बिज़ी रहते हुए भी बुद्धि को यथार्थ बिज़ी रखते हुए 8 घंटे का चार्ट बढ़ाएं। और अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न है ज्ञान योग धारणा से संबंधित, तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।